दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आप देखना शुरू किए हैं आई4जी टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजारुल हक। आज के इस खास वीडियो शो में हम बात करेंगे मकर संक्रांति के बारे में। मकर संक्रांति का क्या रहा है इतिहास, किस तरह की रही है रोचक कहानियां इस त्योहार को मनाने के पीछे, आज के इस महत्वपूर्ण एपिसोड में हम विस्तार से जानकारी देने जा रहे हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और मकर संक्रांति को ले आप क्या सोचते हैं, आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, भारत में त्योहार यानी पर्व केवल हमें खुशियां मनाने का मौका नहीं देते हैं, बल्कि ये हमारे जीवन, परंपरा और प्रकृति से भी जोड़ते हैं। हर त्योहार का अपना एक अलग महत्व होता है, एक अलग इतिहास होता है और अलग कहानी भी होती है। हमें हमारे पूर्वजों की सोच, संस्कृति और जीवन शैली के बारे में भी जानने का मौका इसी बहाने मिलता है। मकर संक्रांति भी ऐसा ही एक पर्व है, एक त्योहार है। यह केवल एक धार्मिक या पारंपरिक दिन ही नहीं है, बल्कि सूर्य की गति और खेती से जुड़ा एक महत्वपूर्ण दिन भी है। मकर संक्रांति का जिक्र प्राचीन वेदों व पुराणों में भी मिलता है। यह त्योहार मुख्य रूप से सूर्य देवता के सम्मान में मनाया जाता है। यह दिन हमें बताता है कि सूर्य राशि मकर में प्रवेश कर रहा है और अब दिन बड़ा होने लगा है। पुराने समय में किसान इस दिन को अपने खेतों में नई फसल की शुरुआत का संकेत मानते थे। यही कारण है कि मकर संक्रांति हर राज्य में अलग अलग तरीके से मनाई जाती है, लेकिन मूल भावना एक ही है। प्रकृति का सम्मान, मेहनत की कदर और खुशियों का आदान प्रदान, यही इस त्योहार की भावना है जिसे हम हर साल मनाते हैं। दोस्तों, देश भर में पतंग उड़ाने की परंपरा, हलवा खिचड़ी का प्रसाद तैयार किया जाता है, दही चूड़ा का भोज होता है। इस दिन अपने खेतों में किसान नई फसल की शुरुआत करते हैं और सूर्य देव से अच्छे मौसम और भरपूर फसल होने की प्रार्थना भी करते हैं। मकर संक्रांति का दिन सूर्य से मकर राशि में प्रवेश करने के कारण भी खास होता है। इसे उत्तरायण के रूप में माना गया है। पुराणों में इसे पुण्य व नई शुरुआत का प्रतीक कहा गया है। अच्छे काम व दान को काफी फलदायक बताया गया है। दोस्तों, अलग अलग राज्यों में यह त्योहार अलग अलग तरीके से मनाए जाते हैं। महाराष्ट्र में एक तरफ जहां उत्साह के साथ पतंग उड़ाए जाते हैं, तो वहीं हरियाणा में खिचड़ी व लड्डू बनाने की परंपरा है।
इसी तरह से तमिलनाडु में भी थाई पोंगल के रूप में इसे मनाया जाता है। दोस्तों, मकर संक्रांति का आध्यात्मिक महत्व भी है। कहा जाता है कि आत्मा और जीवन के बदलाव का प्रतीक भी है। सूर्य की नई दिशा में यात्रा हमें याद दिलाती है कि हर कठिनाइयों के बाद उजाला व नई शुरुआत होती है। जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ठीक है दोस्तों, दही चूड़ा की क्या परंपरा है यह भी जानना बेहद दिलचस्प है। दोस्तों, कहा जाता है कि सूर्य देव का यह प्रिय प्रसाद है। माना यह भी जाता है कि फसल के पहले अन्न का प्रसाद समृद्धि का प्रतीक है। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे मकर संक्रांति के बारे में कि क्यों मनाया जाता है मकर संक्रांति और इस दिन की क्या है अहमियत। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा ये एपिसोड आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित जो भी कोई अप टू डेट हो उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दिए इजाजत। नमस्कार।